भदोही एक बार फिर बनेगा संत रविदास नगर। योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान। 2027 के चुनाव से पहले दलित राजनीति फिर गर्म। आज मैं फिर कह रहा हूं, फिर से भदोही को संत रविदास नगर के नाम पर ही जाना जाएगा। भदोही जिला एक ऐसा जिला जो कालीन नगरी के नाम से जाना जाता है। भदोही जिला जिसका पिछले कई दशकों में कई बार नाम बदला गया, लेकिन सवाल यह है कि नाम तो बदला, लेकिन भदोही अब तक कितना बदला और आखिरकार भदोही का बार बार नाम क्यों बदला जा रहा है। इससे किसे होगा फायदा और किसे होगा नुकसान। वो जिला जो अब तक कालीन नगरी के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन अब वही जिला नाम बदलने को लेकर काफ़ी चर्चाओं में है। दरअसल वाराणसी में संत रविदास की 650वीं जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि संत रविदास के सम्मान में एक बार फिर भदोही जिले का नाम बदलकर संत रविदास नगर किया जाएगा। ऐसे ये कोई पहली बार नहीं है कि जब भदोही जिले का नाम बदला गया हो। इससे पहले भी कई बार भदोही जिले का नाम बदला जा चुका है। सबसे पहले 1994 में जब मुलायम सिंह यादव की सरकार आई, तब उन्होंने जिले का नाम भदोही रखा। लेकिन उसके बाद 1997 में जब मायावती की सरकार आई, तब उन्होंने भदोही जिले का नाम बदलकर संत रविदास नगर कर दिया। फिर 2014 में सपा की सरकार आती है और अखिलेश यादव ने फिर संत रविदास नगर का नाम बदलकर भदोही कर दिया। और अब योगी आदित्यनाथ ने 2026 में फिर से भदोही जिले का नाम बदलकर संत रविदास नगर कर दिया। कि उन्होंने भदोही का नाम बदल दिया, अच्छी बात है। वो कहावत भी आपको याद होगी, मन चंगा तो कटौती में गंगा। गंगा बगल में ही है यहां तो। मन चंगा तो कटौती में गंगा। ये संत जिनके नाम पर भदोही का नाम रखा गया, उन्हीं का है। हमें उम्मीद है कि जो संत रविदास जी के नाम पर जिले का नाम रखा है, कम से कम उनको पढ़ेंगे, उनके विचारों को अपनाएंगे। ये जो एकरंगी लोग हैं, कभी भी उनके विचारों पे नहीं चल सकते। अगर शायद मुख्यमंत्री जी ने विचार पढ़े होते, ये तो मुख्यमंत्री वो हैं जो जिन्हें हाथा नहीं भाता, जिन्हें हाथा नहीं भाता, तो वो विचारों को नहीं पढ़ रहे हैं। जब उनकी कुर्सियां खाली रह गई तो उन्हें लगा कि जोड़े कैसे, तो जोड़ने के लिए उन्होंने केवल नाम रखा है, उस पर अमल नहीं करेंगे। कन्नौज में भी नाम बदला है, लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के रास्ते पे नहीं चलेंगे। बताओ, ये अनडेमोक्रेटिक काम था कि नहीं था? लाठी चलाना, गोली चलाना, आंसू के गैस के गोले चला देना, लड़कियों के कपड़े फाड़ देना। और देखिए, जो लोग नकारात्मक राजनीति करते थे, यहां भी हमारे पत्रकार साथी जानते होंगे कि अगर किसी हमारे साथी ने या किसी ने भी सोशल मीडिया पे अगर एक शब्द भी लिख दिया हुआ सरकार के खिलाफ, तो पुलिस का डंडा आ जाता था उसके पास या मुकदमा दर्ज हो जाता था। लेकिन उन बहनों ने, उन बेटियों ने वो नारे लगाए, वो नारे की तस्वीरें दिखाई। जो नकारात्मक राजनीति करते थे, अब नकारात्मक राजनीति करना भूल गए वो लोग। अब सवाल आता है कि चुनाव से ठीक पहले ये नाम बदलने का फैसला क्यों लिया गया। क्या ये नाम बदलने का फैसला संत रविदास जी के सम्मान के लिए था, या फिर 2027 के चुनाव से पहले दलित वोट बैंक को साधने की रणनीति थी? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए।